अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम एक अहम हकीकत पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी हकीकत जो सुनना मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये हकीकत ये है कि आपको नज़्म व ज़ब्त हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी होगी और मुश्किलात का सामना करना होगा। आज की वीडियो में हम आपके साथ 5 इस्लामी असबाक शेयर करेंगे जो आपको अपनी जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने और उसे मजबूत बनाने में मदद देंगे। नज़्म व ज़ब्त न सिर्फ एक मुतवाज़िन जिंदगी गुजारने में मददगार साबित होता है, बल्कि ये आपको जहन्नम से भी बचा सकता है। आइए इस सफ़र का आगाज करें और जानें कि अपनी जिंदगी को कैसे मुनज़्ज़म किया जा सकता है ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। नंबर 1, मुश्किलात का सामना करें। मेरे भाइयों और बहनों, ये एक हकीकत है कि जिंदगी में मुश्किलात और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सवाल ये है, क्या आप बगैर कुछ हासिल किए इन मुश्किलात को बर्दाश्त करेंगे, जैसे सुस्त और गैर मुनज़्ज़म लोग करते हैं, या आप इन मुश्किलात का सामना करते हुए कुछ हासिल करेंगे? इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी मुश्किलात को अपनी ताकत बनाने का फन अपनाएं। जब आप अपने मसाइल को कबूल करते हैं और उनके जरिए सब्र व तहम्मुल सीखते हैं, तो ये आपको मजबूत और मुनज़्ज़म बनाता है। कुरान हमें सिखाता है कि हर छोटे से छोटे मामले में अल्लाह ताला की हिकमत और मंसूबा मौजूद है। न्यूरोलॉजी के माहिरीन ने यह दरियाफ्त किया है कि दिमाग में एक हिस्सा, जिसे एंटीरियर मिडसिंगुलेट कॉर्टेक्स कहा जाता है, आपके नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद है। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको नापसंद हो, जैसे ज्यादा खाने से बचना, वर्जिश करना या किसी गुनाह से खुद को रोकना, तो ये हिस्सा मजबूत होता है। सुभान अल्लाह, ये कितना हैरत अंगीज है कि अल्लाह ने हमें किस तरह बनाया है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम इन मुश्किलात का सामना करते हैं और उन पर काबू पाते हैं, तो हम न सिर्फ मजबूत होते हैं, बल्कि अपने अंदर एक नई ताकत पैदा करते हैं। हर दिन अपनी जिंदगी में एक चैलेंज कबूल करें, चाहे वो आपकी जात को बेहतर बनाने का हो या किसी गलती को दुरुस्त करने का। यही वो तरीका है जो आपके अंदर नज़्म व ज़ब्त को मजबूत बनाएगा। नंबर 2, अपने गुस्से पर काबू पाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुस्सा एक कुदरती जज्बा है जिसका सामना हर इंसान को होता है, लेकिन सवाल ये है कि हम अपने गुस्से को कैसे काबू में रख सकते हैं। नबी करीम ने फरमाया, ताकतवर वो शख्स नहीं जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। ये हदीस हमें सिखाती है कि असल ताकत अपने जज्बात पर काबू पाने में है, न कि उन्हें बेकाबू छोड़ देने में। गुस्सा अक्सर इन चीजों को तबाह कर देता है जो हमने सालों में बनाई होती हैं, चाहे वो ताल्लुकात हों या इज्जत। एक लम्हे का गुस्सा कई दिनों की शर्मिंदगी या अफसोस का सबब बन सकता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जब गुस्सा आए तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगें और सब्र इख्तियार करें। नबी करीम ने गुस्से को काबू करने के लिए चंद अहम रहनुमाई दी। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, और अगर बैठे हैं तो लेट जाएं। अगर फिर भी गुस्सा कम ना हो तो वुजू करें, क्योंकि पानी आग को ठंडा करता है। याद रखें, अगर आप एक लम्हे के गुस्से में सब्र करेंगे तो आप 100 दिन के अफसोस से बच जाएंगे। यही खुद को मुनज़्ज़म करने का पहला कदम है, क्योंकि जो शख्स अपने गुस्से को काबू में रख सकता है, वो अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी नज़्म व ज़ब्त कायम कर सकता है। नंबर 3, अपने आमाल की जिम्मेदारी कबूल करें। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो कुछ आप करते हैं वो न सिर्फ आपकी दुनियावी जिंदगी बल्कि आपकी आखिरत पर भी असर डाल सकता है। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि हर अमल, हर फैसला और हर रवैया जो हम अपनाते हैं उसका हिसाब होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने हर इंसान के आमाल को उसकी गर्दन में लटका दिया है, और क़ियामत के दिन हम उसे एक किताब की सूरत में पेश करेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा। ये आयत हमें ये समझाती है कि हमारा हर अमल, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और उसका असर हमारी रूह पर होता है। अपनी जिम्मेदारी कबूल करने का मतलब ये है कि हम अपने हर अमल का जायजा लें, अपनी खामियों को तस्लीम करें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके जहन में कोई गुनाह का ख्याल आए तो वो फौरन आपके खिलाफ लिखा जाएगा। नबी करीम ने फरमाया, जब बंदा किसी गुनाह का इरादा करता है और उसे अमली जामा नहीं पहनाता, तो अल्लाह उस पर गुनाह नहीं लिखते,
बल्कि एक नेकी लिख देते हैं। लेकिन याद रखें, जो ख्यालात हम अपने जहन में परवान चढ़ाते हैं वही हमारे रवैये और आमाल की बुनियाद बन सकते हैं। अगर हम गुनाह के बारे में सोचते रहें तो ये ख्यालात हमारे अमल में ढल सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिम्मेदारी का मतलब ये भी है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी खामियों का जायजा लें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। जो लोग अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालते हैं वो खुद को बेहतर बनाने का मौका ज़ाया कर देते हैं। सोचें, आप अपने रोजमर्रा के आमाल को किस तरह देखते हैं? क्या आप अपनी खामियों को तस्लीम करते हैं और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या आप दूसरों पर इल्जाम डालकर अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं? याद रखें, ये आपकी जिंदगी है और उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। अपनी गलतियों को तस्लीम करें, उनसे सीखें और आइंदा एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। नंबर 4, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें। अगर आप अपनी जिंदगी में हकीकी डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि आप अल्लाह के अहकामात पर अमल करें और नबी करीम की सुन्नत को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। यही वो वाहिद रास्ता है जो न सिर्फ हमें अल्लाह के करीब करता है बल्कि हमारी जिंदगी को भी बाबरकत और मुनज़्ज़म बनाता है। नमाज को लीजिए, जो अल्लाह की तरफ से सबसे अहम हुक्म है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे दिन और जिंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए बनाया गया है। नबी करीम ने फरमाया, नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा करना अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल है। अब गौर करें, क्या आप अपनी नमाज को वक्त पर अदा करते हैं या ये महज एक जिम्मेदारी बन गई है जो जल्दी जल्दी अदा की जाती है? नमाज के लिए वक्त की पाबंदी और खुशू व खुजू हमें सिखाते हैं कि अपनी बाकी जिंदगी को भी किस तरह मुनज़्ज़म करना है। नबी करीम ने यह भी फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छे आमाल वो हैं जो मुस्तकिल किए जाएं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। ये बात हमें याद दिलाती है कि मुस्तकिल मिजाजी न सिर्फ इबादत में बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अहमियत रखती है। कामयाब लोगों की जिंदगी का राज यही है कि वो अपने कामों में तसलसल और पाबंदी रखते हैं, और ये आदत हमें नमाज से सीखने को मिलती है। अगर आप अपनी जिंदगी में नमाज को तरजीह देंगे और अपने दिन का शेड्यूल उसके इर्द गिर्द तरतीब देंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाकी मामलात भी खुद ब खुद मुनज़्ज़म होने लगेंगे। नमाज हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह की याद दिलाती है जो हमारी जिंदगी में सुकून और डिसिप्लिन पैदा करती है। नंबर 5, शिकायत करने से बचें। नबी करीम ने फरमाया, अच्छी बात करो या खामोश रहो। जो लोग अपनी जज्बात पर काबू रखते हैं वही हकीकी तौर पर आजाद हैं, जबकि बेनज़्म और गैर मोहतात लोग अपनी कमजोरियों की कैद में रहते हैं। ये कैद उनके जहनों की होती है, जहां वो अपने नाकामियों को कबूल करने के बजाय शिकायतों में उलझे रहते हैं। क्या आप ऐसा शख्स बनना चाहते हैं जिसके साथ वक्त गुजारने से लोग पछताएं, या आप मुस्बित रहना चाहते हैं, अल्लाह के फैसलों को कबूल करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? खुद पर काबू रखना और शिकायत करने से बचना नज़्म और ज़ब्त का अहम हिस्सा है। कुरान में वाज़ेह तौर पर कहा गया है, और तुम्हें जो भी नेमत मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो तुम सिर्फ इसी की तरफ रुजू करते हो। ये आयत हमें बताती है कि जिंदगी की हर अच्छाई अल्लाह की अता है, और जब मुश्किलात आएं तो हमें अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। और अल्लाह ने फरमाया, और जब तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। कुरान की इन आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शुक्रगुजारी का रवैया अपनाना न सिर्फ हमारी रूहानी हालत को मजबूत करता है बल्कि अल्लाह के वादे के मुताबिक हमारी जिंदगी में मजीद बरकत लाता है। आज एक कागज और कलम लें और अपनी जिंदगी की वो 10 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये हकीकत कि अल्लाह ने आपको एक और दिन जीने की मोहलत दी, जबकि हमारे फलस्तीनी भाई और बहनें सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सबके पास शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ है, तो आज ही शुक्रगुजारी शुरू करें और शिकायत को छोड़ दें। आज की गुफ्तगू ने हमें ये सिखाया कि नज़्म व ज़ब्त जिंदगी में न सिर्फ कामयाबी बल्कि अल्लाह के करीब होने के लिए कितना अहम है। ये 5 असबाक जो हमने इस्लाम की रोशनी में सीखे, हमें खुद पर काबू पाने, शिकायतों से बचने, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने और अपने आमाल का मुहासबा करने की तरगीब देते हैं। ये सब आदात हमारे किरदार को बेहतर बनाती हैं और हमें इन लोगों में शामिल करती हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। याद रखें, ये सफर आसान नहीं होगा,
लेकिन हर छोटा कदम जो अल्लाह की रजा के लिए उठाया जाए आपको उसके करीब ले जाता है। जैसा कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे महबूब अमल वो है जो मुस्तकिल हो, चाहे वो तोड़ा ही क्यों ना हो। अगर इस वीडियो ने आपको अपने अमाल पर गौर करने की तरफ रागिब किया है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।